हेलो गाइस, स्वागत है सीरियल तू जूलिया जर्दी में। यह लड़की आती है और हीर से पूछती है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है। फिर हीर उसे बता देती है और उससे हाथ मिलाती, कहती मैं हीर हूँ। फिर हीर वहाँ से चली जाती है। फिर यह लड़की कहती है वो इसकी ये मदद करने की आदत बहुत अच्छी है, पर रहेगी तो ये नौकरानी। फिर यह लड़की जाकर लड़कों के आगे लग जाती है। फिर लड़की कहती तुझे इतनी जल्दी क्यों है। फिर यह लड़की कहती मेरी दादी थोड़ी जल्दी में रहती है वरना गड़बड़ हो जाएगी। यह लड़की कहती है हमारे गांव में ऐसे लड़कियों से बात नहीं करी जाती बेइज्जती से। फिर हीर उनके बीच में आ जाती है और वह लड़का उस लड़की को धक्का वहाँ से मार देते हैं। फिर वह लड़की फिर वापस आ जाती है। फिर वह लड़के हीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर हीर उन्हें वार्निंग करती है कि हाथ मेरा छोड़ो। फिर वह हाथ नहीं छोड़ता। फिर हीर उस लड़के के रैप्टा मार देती है। फिर वह लड़का उस लड़की को फिर से धक्का मार देते हैं। तभी नवाब आकर उस लड़की को पकड़ लेता है। वह लड़की नवाब को देखती है और कहती है कि आप नवाब हो। नवाब यह सुनकर शौक हो जाता है और कहता है हाँ मैं ही नवाब हूँ। फिर नवाब उन लड़कों को मारने लगता है। फिर वह सब लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हीर नवाब को कंट्रोल कर लेती है और सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नवाब हीर से कहता है कि तुम्हें हर लफड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत है। फिर हीर नवाब को समझाने की कोशिश करती है। फिर वह लड़की नवाब को थैंक यू बोलती है। फिर नवाब उसे कहता है ऑलवेज मेंशन, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तब मुझे बता देना। फिर इधर वह लड़की बताती है कि नवाब और हीर के बीच में नौकर और मालिक जैसा मुझे रिश्ता नहीं लगता। यह बात सुनकर दादी बहुत शौक हो जाती हैं और वह लड़की फिर ये बताती है कि उन दोनों ने कपल कंपटीशन में भाग लिया है। और यह दादी फिर भी शौक हो जाती हैं सुनकर और वह दोनों एक साथ डांस करेंगे। फिर दादी यह बात सुनती और कहती हैं कि कपल में कंपटीशन करने से कोई कपल नहीं हो जाएगा। फिर दादी अपनी पोती को बताती हैं कि तुझे नवाब के सामने थोड़ा निर्भर बन के रहना होगा जिससे नवाब तेरी मदद कर सके। फिर वह दादी की बात से सहमत हो जाती है। फिर दादी उसे सब कुछ बता देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर इधर हीर के दोस्त नवाब के लिए शादी लेकर आते हैं और हीर उनका इंट्रोडक्शन कराती है और सभी घर वाले उनसे मिलते हैं। फिर हीर कहती है ये इस घर की मुखिया हैं दादी। फिर गुलाब उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर नवाब हीर से कहता है ये कौन लोग हैं, ये तुमने तो बहुत अच्छा प्लान किया। यह देखकर नवाब भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और हीर भी शौक हो जाती है। फिर वह लड़की आकर नवाब के पास खड़ी हो जाती है और नवाब की तारीफ़ करने लगती है। फिर वह बाप बन के लड़की का आता है। वह अपनी बेटी के बारे में बताता है, कहता है यह मेरी बेटी पिंकी है, इनसे मिलो। फिर वह लड़की जाकर नवाब के पास खड़ी होती है और नवाब की तारीफ़ करती है कि ये कितना हैंडसम है और कितना बढ़िया और कितना गुड लुकिंग लड़का है। यह सुनकर दादी शौक हो जाती हैं और कहती हैं, कुछ सोचती हैं मन में और कुछ बोलती नहीं हैं। फिर वह लड़की और तारीफ़ करती है। फिर हीर बगल में ठाड़ी मुस्कुराती है। फिर दादी गुलाब से कहती हैं यह तेरी पसंद है, इस लड़की को तूने नवाब के लिए पसंद किया है। फिर गुलाब कुछ नहीं बोलती। फिर इधर नवाब कहता है हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, बढ़िया खाने को पीने को सब कुछ मिला, मैं ये रिश्ता पक्का समझता हूँ। फिर वह लड़की का बाप अपनी बेटी के पास आकर अपनी बेटी की तारीफ़ करने लगता है। फिर वह लड़की भी अपने बारे में बताने लगती है। फिर दादी को गुस्सा आता है। दादी कहती हैं यहाँ से तुम दोनों तुरंत के तुरंत निकल जाओ वरना मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्का मारकर निकाल दूँगी। फिर वह लड़की आकर अपने बाप से चिपट जाती है और रोने लगती है। इधर हीर और नवाब किचन में कहते हैं हीर तुमने ये प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया, पर तुमने इसमें माँ को क्यों घसीटा। फिर हीर कहती है माँ को सबक सिखाना ज़रूरी था। तभी गुलाब आ जाती है बहुत गुस्से में और कहती है तुमने ये हीर ठीक नहीं किया, तुमने चाची जी के सामने मेरी इज्जत डुबा दी। फिर हीर कहती है जो आपने मेरे साथ किया था उसका क्या। फिर हीर गुलाब को सुनाने लगती है और गुलाब भी हीर को सुनाने लगती है। फिर हीर कहती है जो आपने हार्ट अटैक वाली झूठी कहानी पापा जी को बताई थी कि मेरी वजह से पापा जी को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर नवाब बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपनी
वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और गुस्सा होने लगता है। फिर गुलाब कुछ नहीं बोलती। फिर गुलाब रोने का नाटक करने लगती है और नवाब वहाँ गुस्सा हो जाता है। फिर नवाब कुछ नहीं बोलता, वहीं पर ठाड़ा हो जाता है। फिर हीर कहती है आप टेंशन मत लो, नवाब की शादी अब मैं कराऊंगी, ऐसी लड़की लेके आऊंगी जिसे दादी खुद ही रिजेक्ट कर देंगी और बाद में आप मेरा साथ दोगे इसमें। फिर गुलाब वहाँ से चली जाती है। फिर दादी अपनी पोती को थप्पड़ मारती हैं। वह कहती दादी मैं नवाब के बिना नहीं जी पाऊंगी। इधर नवाब को पता नहीं क्या हो जाता है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और इसके डॉक्टर लोग सभी उसका इलाज करने लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फॉलो करें गाइस। थैंक यू गाइस।